A very good morning, dear students. Today we are going to start our chapter number 1, resources in geography. So let's start our chapter. Amina and Amar were helping their mothers to clean their house. यहाँ पे 2 characters हैं. There are 2 characters, Amina and Amar. वो क्या कर रहे हैं? They were helping their mother. वो अपनी मदर की हेल्प कर रहे हैं. किस लिए? हाउस को क्लीन करने में. All these things, utensils, clothes, food grains, combs, the can of oil, books are very useful, said Amina. Amina कह रही है कि utensils, clothes, food grain, combs or can of oil and books, all these things are useful to us. That is why they are important, said the mother. Mother, अब आमीना की जो मदर है वो कह रही है ये सब क्या है, important है. Why they are important? Because these are resources. उनकी मदर कह रही है ये सब important हैं क्योंकि ये क्या है, resources हैं. Now Amar is asking to her mother. अमर कह रहा है what is a resources? Resources क्या है? Now his mother saying anything that can be used to satisfy a need is a resources. कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस जो हमारी नीड को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है, उसको हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं. ये किसने बताया? अमर की मदर ने. देखो वो दोनों क्या कर रहे थे, अपने हाउस को क्लीन कर रहे थे. हाउस को क्लीन करते टाइम उन्हें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिखे, लाइक यूटेंसिल्स, क्लोथ, फूड ग्रेन, कॉम, कैन ऑफ ऑयल, बुक्स एट्सेट्रा. तो इन सब को उन्होंने क्या बोला कि ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है. क्यों है इंपॉर्टेंट? क्योंकि ये रिसोर्सेज है. अब यहाँ पे जो अमर है उसके क्वेश्चन ये है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं. तो अब उसकी मदर रिप्लाई कर रही है कि रिसोर्सेज देखो कोई भी ऑब्जेक्ट या सब्सटेंस जो हमारी नीड को सेटिस्फाई करते हैं या हमारी नीड को फुलफिल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिसोर्सेज कहते हैं. अब उसकी मदर कह रही है look around you and observe, you will be able to identify many types of resources. आप अपने चारों ओर देखो, आप क्या है बहुत सारे टाइप्स के रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई कर सकेंगे. आप भी ऐसे ही करो. आप जिस भी रूम में बैठे हो अपने चारों ओर देखो, आपको बहुत सारे रिसोर्सेज मिलेंगे. लाइक अगर आप बेड पे बैठे हो तो वो एक रिसोर्सेज है. आपके रूम में फ़ैन लगा है या टीवी है या बल्ब है, ये सारे क्या हैं, रिसोर्सेज हैं. अभी आप जिस भी हेल्प से स्टडी करो, लाइक योर मोबाइल फ़ोन, लाइक योर बुक, नोटबुक, ये सब क्या है, रिसोर्सेज हैं. देखो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं आपको कुछ. अगर आप थर्स्टी फील कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, वाटर को ड्रिंक कर रहे हो, तो वाटर क्या है, रिसोर्सेज है. अगर आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हो यानी कि रूम में बैठे हो, फ़ैन आपने ऑन किया है या बल्ब ऑन किया है, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, एज अ रिसोर्सेज. या फिर आप स्कूल आने के लिए वैन यूज़ कर रहे हो या बस यूज़ कर रहे हो, तो बस या वैन क्या है, रिसोर्सेज है. और वाइल डूइंग स्टडी, अगर आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी करते टाइम आप टेक्स्ट बुक यूज़ कर रहे हो, बुक यूज़ कर रहे हो, मोबाइल यूज़ कर रहे हो, पेंसिल यूज़ कर रहे हो, तो ये सब क्या है, रिसोर्सेज है. ठीक है. तो इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वेन एंड टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन. इन सब चीज़ों में एक चीज़ कॉमन है. क्या कॉमन है? ये सभी क्या है, पीपल्स के थ्रू यूज़ किए जाते हैं और इनकी कुछ ना कुछ क्या होती है, यूटिलिटी होती है. तो जो यूटिलिटी और यूजेबिलिटी, किसी भी सब्सटेंस की यूटिलिटी और यूजेबिलिटी ही उसे क्या बनाती है, रिसोर्सेज बनाती है. अब एक क्वेश्चन ये है यहाँ पे कि जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे, कोई भी चीज़, कोई भी थिंग्स, कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी सब्सटेंस रिसोर्सेज बनता है. तो कैसे बनता है? देखो अब उसकी मदर बता रही है कि कोई भी रिसोर्सेज है, एक जो रिसोर्सेज है वो कोई भी ऑब्जेक्ट तभी रिसोर्स बन सकता है जब उसकी क्या होती है, कुछ ना कुछ वैल्यू होती है. ठीक है. अब ये जो कोई भी रिसोर्स क्या है, कोई भी रिसोर्सेज की क्या होती है, हर रिसोर्सेज की कोई ना कोई वैल्यू होती है. ठीक है. इसका जो यूज़ है, ये यूटिलिटी है, वो इसे क्या करती है, वैल्यू प्रोवाइड कराती है. अब जितने भी रिसोर्सेज हमारे आसपास हैं उन सब की कोई ना कोई वैल्यू होती है. ठीक है. इसको हम आगे और ज़्यादा इलेबरेट करेंगे. अब ये वैल्यू क्या है? वैल्यू मीन्स यहाँ पे क्या है, वर्थ. यहाँ पे वर्थ का मतलब है इम्पोर्टेंस. ठीक है. तो वैल्यू का मतलब है यहाँ पे वर्थ यानी कि इम्पोर्टेंस. तो सब रिसोर्सेज ऐसे हैं, कुछ रिसोर्सेज ऐसे हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती. इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू
समझ सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेटल्स में आप गोल्ड या सिल्वर को यूज़ करते हैं हम लोग, तो इनकी क्या होती है, कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है। और ये क्या है, जो गोल्ड है, सिल्वर है, इनकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है। और वेयर इज अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप डज नॉट हैव, कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप है या माउंटेन है, इनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। यानी कि अगर हमें किसी ब्यूटीफुल माउंटेन को देखना है या उसका नेचुरल एंजॉयमेंट लेना है, तो हमें उसके लिए कोई भी पे नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई मेटल यूज़ करो, सिल्वर यूज़ कर रहे हो, गोल्ड यूज़ कर रहे हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू पे करनी पड़ेगी। यानी कि जिन रिसोर्सेज के लिए हम पे करते हैं उनको क्या कहते हैं, उनकी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक वैल्यू होती है। लेकिन ये जो दोनों रिसोर्सेज हैं जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू होती है और जिनकी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती है, वो दोनों के दोनों रिसोर्सेज क्या होते हैं, हमारे लिए यूज़फुल होते हैं और ये हमारी ह्यूमन नीड्स को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं। नाउ कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको क्या है, टाइम पीरियड के साथ क्या कर सकते हैं, हम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल बना सकते हैं। यहाँ पे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज करो एक पीस ऑफ वुड है, लकड़ी का एक टुकड़ा है। अगर आप उसको, वो सिर्फ अभी क्या है, सिर्फ एक पीस ऑफ वुड है, वो अभी रिसोर्स नहीं बना है। लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी की हेल्प से अगर उस पीस ऑफ वुड को एक चेयर में या एक टेबल में कन्वर्ट करते हैं, तो वो आपके लिए क्या बन जाएगा, रिसोर्सेज बन जाएगा। यानी कि अब आपने उस पीस ऑफ वुड को, जो एक नेचुरल सब्सटेंस था, उसको आपने क्या है, टेक्नोलॉजी की हेल्प से मॉडिफाई कर दिया, यानी कि चेयर बना दिया उसको या टेबल बना दिया, तो वो अब आपके लिए क्या बन गई, एक इकोनॉमिक रिसोर्सेज बन गया। तो जो टाइम और टेक्नोलॉजी, ये क्या है, एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो क्या करता है, किसी भी रिसोर्सेज, किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्सेज में क्या करता है, ट्रांसफॉर्म करता है, यानी कि चेंज करता है। पीपल क्या है, एक खुद एक क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि पीपल्स की ही जो नॉलेज है, आइडिया है, इन्वेंशन है और डिस्कवरी है, ये क्या करता है, मोर रिसोर्सेज का क्रिएशन करता है। यानी कि पीपल्स के जो थॉट है, डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा और मोर रिसोर्सेज क्रिएशन करता है। फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे फायर का जो इन्वेंशन था, फायर के इन्वेंशन की वजह से हम क्या करते हैं, आज कुक्ड फूड खाते हैं। पहले आपको पता है, अर्ली जो ह्यूमन था वो क्या करता था, रॉ फूड खाता था, यानी कि कच्चा फूड यूज़ करता। लेकिन जैसे ही फायर का इन्वेंशन हुआ, तो वो अब क्या है, हम लोग कुक्ड फूड यूज़ करने लगे हैं। एक सेकेंड एग्जाम्पल हम व्हील का देख सकते हैं। व्हील के इन्वेंशन की हेल्प से आज क्या है, मोर एडवांस जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, वो क्या हुए, डेवलप हुए हैं। तो सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये जो रिसोर्सेज का जो कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट टाइप ऑफ रिसोर्सेज। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।